हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्णमाला को पूरे ट्रिक के साथ समझने वाले हैं कि एग्जाम में कौन कौन सी चीजें हैं वो पूछी जाती है, कौन से आपके स्पर्श व्यंजन है, कौन सघोष अघोष अल्पप्राण महाप्राण। एक ऐसी चीज जो हर बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है। सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से और पूरे ट्रिक के साथ समझने वाले हैं। वीडियो बहुत खास होने वाला है, वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम समझते हैं कि वर्ण विचार क्या होता है। तो यहाँ पर यहाँ पर आपका जो परिभाषा है वो दिया गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इसी ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको आपको याद करना है कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है उसी को क्या कहते हैं? ध्वनि। और इसी ध्वनि को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। इस तरह आप परिभाषा को याद करेंगे। अब वर्णमाला क्या है? वर्णों का जो व्यवस्थित समूह है उसी को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब चलिए इसको समझते हैं कि भाषा की इन ध्वनियों को उच्चारण की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। आपके क्या कहलाते हैं? पहला कहलाता है आपका स्वर और दूसरा कहलाता है व्यंजन। और इसी से जितने भी क्वेश्चन है वो बनते हैं। एक एक करके सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्वर की। तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से होता है उसी को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। पर क्या बोला जा रहा है कि जिन वर्णों का जो उच्चारण है, यहाँ पर वर्ण है, जिन वर्णों का जो उच्चारण है बिना किसी रुकावट के हम स्वतंत्र रूप से करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और स्वर के तीन भेद होते हैं। यहाँ पर दिया गया है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब एक एक करके समझते हैं इनको। पहले आपका ह्रस्व स्वर। अब ये कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और ऋषि का री। ये आपके ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। यदि आपको एग्जाम में पूछ दे कि यहाँ पर ह्रस्व स्वर आपके कौन कौन से होते हैं तो आपको इनको बिल्कुल याद रखना है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और ऋषि का री, ये आपके ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। ये चारों आपके ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अब दूसरा आता है इसका दीर्घ स्वर। ये स्वर के तीन भेद हैं, इनको हम समझ रहे हैं। अब दूसरा आ जाता है आपका दीर्घ स्वर। नाम से ही इसका समझ सकते हैं, दीर्घ स्वर यानी कि बड़ा स्वर। तो जितना भी आपका बड़ा है वो क्या कहलाएगा? दीर्घ स्वर कहलाएगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ। और इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखना है, छोटा ए और छोटा ओ, ये भी आपके दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो इनको आपको ध्यान में रखना है। इसको ह्रस्व स्वर में आपको नहीं करना। ह्रस्व स्वर में सिर्फ आपके चार ही आएंगे, लेकिन दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, छोटा ए और बड़ा ए, और उसके बाद छोटा ओ और बड़ा ओ। ये दोनों ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? आपके दीर्घ स्वर के अंतर्गत आएंगे। कितने हो जाए? 1 2 3 4 5 6 और ये 7 प्रकार के आपके दीर्घ स्वर होते हैं। और उसी प्रकार यदि आपको पूछ दे स्वर क्या क्या होता है तो उसमें ओम या आपका प्लुत स्वर हो जाता है। ये क्या होता है कि जिसके उच्चारण में हमको थोड़ा अधिक समय लगता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर में उच्चारण बहुत ही हम आसानी से कर लेते हैं, ज्यादा इसमें समय नहीं लगता। जैसे अ, ई, उ और री, इसमें ज्यादा समय नहीं लगता। लेकिन उसी समय यदि दीर्घ स्वर की यदि हम बात करें तो आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये सारी जो चीजें हैं उसमें हमको उच्चारण करने में अधिक समय लगता है। इसी कारण ये आपके दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। और प्लुत स्वर में थोड़ा और अधिक समय लगता है। तो इस तरह आप स्वर के जो तीन भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, इन तीनों को याद करेंगे। काफी इजी है और अच्छे से आप इसको समझ सकते हैं। और काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में इसी से जो क्वेश्चन है वो आपके बनते हैं। चलिए अगला देखते हैं व्यंजन। अब जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता ली जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। हम उच्चारण करते हैं उस समय क्या कहते हैं? हम स्वर की सहायता लेते हैं उच्चारण करते समय, तो उसी को हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अब यहाँ पर भी व्यंजन के तीन प्रकार के ये होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला आपके स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। और ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसी से आपके जो क्वेश्चन है परीक्षा में बनते हैं। आपके ऑप्शन दे दिया जाएगा, इसमें आपको पहचानना है कि कौन कौन से स्वर हैं ऐसा करके, व्यंजन कौन कौन से हैं इसका आपको पहचानना पड़ता है आपके परीक्षा में। तो बिल्कुल आसान तरीके से सभी चीजों को समझते हैं। चलिए सबसे पहले आपका स्पर्श व्यंजन। अब ये क्या क्या होता है इसको थोड़ा सा इसमें हम समझते हैं। और इसमें कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ, ये सारी जो चीजें हैं काफी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। सबसे पहला देखते हैं हम स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत। पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि इसमें आप क्वेश्चन कैसे बनता है। जैसे आपको बोल दिया जाएगा कि ओष्ठ व्यंजन कौन सा है पहचानिए, दंत जो व्यंजन है वो कौन सा है उसको पहचानिए, या फिर कंठ व्यंजन यहाँ पर कौन सा है उसको पहचानिए। और इसी तरीके से क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये वर्ग भी आपको आने चाहिए। काफी इजी है, आप बिल्कुल आसानी से इसको पहचान सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है क वर्ग। अब क वर्ग के अंतर्गत क्या आता है? क, ख, ग, घ और
हाँ, ये आपके जो है क वर्ग के अंतर्गत आते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, कंठ व्यंजन कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको, हम जो है इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे जो गले है उसमें क्या होता है, थोड़ा सा कंपन होता है। आप खुद जो है बोल करके देखिए, जैसे क, ख, ग, घ। तो इस तरह आपके जो कंठ है उसमें जो है क्या होता है, थोड़ा सा एक भारीपन और एक जो है यहाँ पर आपको जो है देखने को मिलता है। इसी कारण से इसको क्या बोला जाता है, कंठ व्यंजन कहा जाता है, क, ख, ग, घ और न। तो को हम जो है क वर्ग कहते हैं और इसको क्या बोलते हैं, कंठ व्यंजन कहते हैं। अब ये क वर्ग जो है शुरुआती ये जो होते हैं, इसी कारण से इसको जो है बोला जाता है। जैसे यहाँ पर क शुरू है तो क वर्ग हो गया, च है तो च वर्ग हो गया, ट है तो ट वर्ग, त है तो ट वर्ग और प है तो प वर्ग। ये सारी चीजें और इतने में ही आपका जो है सारा जो क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल आपको जो इनको समझना है। चलिए अब दूसरा देखते हैं, च वर्ग। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, च, छ, ज, झ और क्या है आपका न्य। ये आपके क्या आते हैं, तालव्य के अंतर्गत आते हैं। को क्या बोला जाता है, तालव्य जो व्यंजन है वो कहा जाता है और इसी को क्या बोलते हैं, च वर्ग भी कहते हैं। इसको जो है कैसे याद करेंगे, जब भी आप जो है इनका उच्चारण करेंगे तो आपकी जो जीभ है वो आपके ऊपर वाले भाग को जो है टच करेगी। जैसे च, उसके बाद है छ, उसके बाद है ज। तो आप जो है देख सकते हैं खुद उच्चारण करके, जब आप इनका जो है उच्चारण करेंगे तो आपकी जो जीभ है वो आपके ऊपरी जो भाग है उसको जो है टच करेगी। तो इसी को क्या बोला जाता है, तालव्य व्यंजन जो है इसको कहा जाता है। इसके बाद इसी को जो है च वर्ग भी कहते हैं। अब समझते हैं ट वर्ग के व्यंजनों को और इसको क्या बोला जाता है, मूर्धन्य व्यंजन इसको कहा जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, ट, ठ, ड, ढ और मान का ड़, ठ, ड, ढ, ण। ये आपके जो है मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। अब इनको जो है जब आप उच्चारण करते हैं, इनके उच्चारण करते समय आपकी जो जीभ है वो थोड़ा सा पीछे की ओर जो है क्या होती है, मुड़ती है, जिससे आप इसको जो है याद कर सकते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, मूर्धन्य, मतलब थोड़ी सी वो जो है इनके उच्चारण करते समय मुड़ जाती है। जैसे ट, ठ, ड। आप जो है इसका उच्चारण करके देखिए और खुद जो है इसको समझते जाइए ताकि आपको जो है अच्छे से समझ आ सके। जब आप जो है इनका उच्चारण करते हैं तो आपकी जो जीभ है वो पीछे की तरफ थोड़ी सी मुड़ती है और इसी को क्या बोला जाता है, मूर्धन्य व्यंजन जो है कहा जाता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, इसी से आपके जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आते हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये जो है टॉपिक है, अच्छे से आपको जो है समझना है। और इसी को क्या बोला जाता है, ट वर्ग के जो व्यंजन है वो कहा जाता है। आपको एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि ये जो है कौन से वर्ग का व्यंजन है, आपको पहचानना है ऐसा करके। अब अगला देखते हैं, हम अगला समझते हैं कि त वर्ग के व्यंजन इसको जो है कौन कौन से आते हैं, इसको जो है समझते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, दंत व्यंजन इसको जो है कहा जाता है और इसके अंतर्गत त, थ, द, ध और न। इसको कैसे समझेंगे, जब आप जो है इनका उच्चारण करते हैं तो आपको जो है इनके जो हमारे जो दांत है वो थोड़ा सा क्या होता है, हमारे जो दांत है वो थोड़ा सा स्पर्श होता है इसके उच्चारण करते समय। जैसे आप जो है खुद बोल करके देखिए, त, थ, द, ध, न। तो इसी कारण से इसको क्या बोला जाता है, दंत व्यंजन कहा जाता है और इसी को जो है ट वर्ग का जो व्यंजन है वो कहा जाता है। अगला समझते हैं प वर्ग। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, प, फ, ब, भ और म। और इसको क्या बोला जाता है, ओष्ठ व्यंजन कहा जाता है। जब आप जो है इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे जो ओठ है वो आपस में जो है मिलते हैं। हम जो है उच्चारण करके देखिए, प, फ, ब, भ, म। आपके जो ओठ है वो आपस में जो है मिलते हैं, इसी कारण से इसको जो है क्या बोला जाता है, ओष्ठ व्यंजन कहा जाता है। तो ये आपकी जो है प वर्ग के व्यंजन है और इन्हीं सभी को जो है क्या बोला जाता है, स्पर्श व्यंजन कहा जाता है और काफी इंपॉर्टेंट है। इसी से आपके सारे जो क्वेश्चन है वो बनते हैं आपके सारे एग्जाम में। तो जल्दी से एक एक करके समझते हैं। इसमें आपके जो कंठ है वहां से जो है उच्चारण होता है, इसी कारण से इसको जो है कंठ व्यंजन कहते हैं। तालव्य में क्या होता है, आपकी जो जीभ है वो थोड़ी सी ऊपर की ओर जो है ऊपरी जो भाग है उसको जो है टच करती है। और मूर्धन्य में क्या होता है, जो जीभ है वो थोड़ी मुड़ जाती है, इसी कारण से ये जो है मूर्धन्य, आप इसको याद कर सकते हैं। दंत में क्या होता है, जब इसे आप जो उच्चारण करते हैं तो हमारे जो दांत है वो आपस में टच होते हैं और ओष्ठ में हमारी जो ओठ है टच होती है, इसी कारण से इसको जो है ओष्ठ व्यंजन कहा जाता है। इस तरह आप जो है सारे जो व्यंजन है उनको भी याद करेंगे और कौन कौन से जो वर्ग है इनको जो है आप शुरुआती तरीके से याद कर सकते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और अंतिम है प वर्ग। इस तरह आप जो इनको याद करेंगे। चलिए अब जो है देखते हैं, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर भी इनको जो है दो भागों में बांटा गया है, अघोष और सघोष, या फिर इसी को बोला जाता है घोष। ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, आपको दे दिया जाता है कि इसमें से अघोष और सघोष कौन से है आपको पहचानना है करके। तो काफी आसानी से इसको जो है आप पहचान सकते हैं और इसके आधार पर मतलब स्वर तंत्री में श्वास के कंपन के आधार पर जो है इसको क्या बोला गया है, दो वर्णों में इसको जो है विभाजित किया गया, दो भागों में इसको जो है बांटा गया है। पहला आपका जो है अघोष कहलाता है। अब सभी वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण है वो आपके किस में आ जाते हैं, सभी जो जितने भी वर्ग हैं उसके आपके पहले और जो दूसरे हैं वो आपके जो है अघोष के अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है क, ख, च, छ, ट, ठ, त, ध और प और फ। उसके बाद है स, श, श और ये फ।
ये भी आपके जो है किसमें आते हैं, अघोष के अंतर्गत आते हैं। अब हमने क्या पढ़ा, सभी वर्ग का जो पहला और दूसरा जो वर्ण है वो आपके किसमें आते हैं, अघोष में आते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, जितने भी ये जो है वर्ण हो गए, इसके पहले और जो दूसरे वर्ण है वो किसमें आते हैं, आपके अघोष के अंतर्गत ये जो है आते हैं। यहाँ पर दिया गया है क ख, फिर उसके बाद च छ ट ठ, उसके बाद त और थ, फिर प और फ, ये आपके जो है किसमें आते हैं, अघोष के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद स और स, ये भी आपके जो है अघोष के अंतर्गत आते हैं। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि पहला और जो दूसरा वर्ण है ये आपके क्या कहलाते हैं, अघोष कहलाते हैं। और उसके साथ ही जितने भी स हैं, शक्कर का स, षटकोण और चरोता, ये आपके जो है इसमें आ जाते हैं, अघोष के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद दूसरा समझते हैं सघोष, और इसी को क्या बोला जाता है, घोष भी आपको दे सकता है, सघोष या फिर घोष। अब इसमें क्या आता है, सभी वर्ग के जो तीसरे, चौथे और जो पांचवें वर्ण है वो आपके किसमें आते हैं, घोष या फिर घोष के अंतर्गत आते हैं। अब बचे हुए जितने भी तीसरे, चौथे और पांचवे, ये आपके किसमें आ जाते हैं, घोष या सघोष के अंतर्गत आते हैं। और सभी जितने भी वर्ण स्वर हैं वो आपके जो है सघोष के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह आप जो है चीजों को अच्छे से आसानी से याद कर सकते हैं। काफी इजी है, एक दो बार जब आप इसको जो है रिवाइज करेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो सारी चीजें अच्छे से आप समझ सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं, श्वास या फिर जो है प्राण की मात्रा के आधार पर जो है इसी को जो है दो वाणों में, दो भागों में भी इसको जो है क्या किया गया है, बांटा गया है। इसको हम क्या बोलते हैं, अल्प प्राण बोलते हैं, और दूसरा क्या बोलते हैं, महाप्राण कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ये जो चीजें हैं वो पूछी जाती है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, अब अल्प प्राण और महाप्राण, इसको जो है हम समझते हैं। अल्प प्राण किसको कहा जाता है, सभी वर्ग के जो पहला, तीसरा और पांचवा, 1, 3 और 5, ये आपके किसमें आ जाते हैं, अल्प प्राण के अंतर्गत आ जाते हैं। तथा ड़, य, र और ल, व, ये आपके किसमें आते हैं, सारी चीजें जो है अल्प प्राण के अंतर्गत आती है। देख सकते हैं सभी वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा, यहाँ पर ऊपर में आप देख सकते हैं सभी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा। तो इस तरह आप जो इनको समझते जाइएगा। ये सारे आपके क्या आते हैं, अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। ये भी काफी पूछा जाता है। और उसके बाद है महाप्राण। तो बचे हुए जो दूसरा और चौथा है, और श और ह, ये आपके किसमें आते हैं, महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। के उच्चारण में आपको जो है थोड़ा अधिक समय लगता है, इसी कारण से इसको जो है महाप्राण कहते हैं। और अल्प प्राण में जब उच्चारण करते हैं तो काफी इसमें जो है थोड़ा कम समय लगता है, इसी कारण से इसको जो है अल्प प्राण इसको कहा जाता है। तो इस तरह आप जो है इसको याद रखेंगे। इसमें जो है पहला, तीसरा और पांचवा आता है, और महाप्राण में जो है दूसरा और चौथा तथा श और ह, ये आपके जो है महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है अंतस्थ व्यंजन। कौन कौन से आपके जो है अंतस्थ व्यंजन है, इसको आप जो है देख सकते हैं। ये आपके जो है 4 हैं, य, र, ल और व, ये आपके जो है क्या कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन ये जो है कहलाते हैं। इसके बाद है आपका ऊष्म व्यंजन। व्यंजन के जो हमने 3 भाग ऊपर यहाँ पर पढ़े हैं, इसी के आधार पर आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। हमने जो है स्पर्श व्यंजन देखा, उसके बाद जो है अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन यहाँ पर हम समझ रहे हैं। तो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आपको कौन कौन सा आता है, य, र, ल और व, ये आपके जो है अंतस्थ व्यंजन जो है कहलाते हैं। और उसके बाद है ऊष्म व्यंजन। ये आपके जो जितने भी श और ह, ये आपके क्या कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जब आप जो है इनका उच्चारण करते हैं कि मुंह से एक जो हवा है वो बाहर निकलती है, आप जो है उच्चारण करके देख सकते हैं। जैसे स, उसके बाद है ह, तो एक जो हवा है वो हमारे मुंह से जो है बाहर निकलती है। तो ये आपके क्या हो जाते हैं, ऊष्म व्यंजन ये जो है कहलाते हैं। इस तरह हम जो है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और कौन सा, ऊष्म व्यंजन, इन सारी चीजों को जो है अच्छे से समझ लिया। य, र, ल, व, ये आपके अंतस्थ व्यंजन है। श और ह, ये आपके जो है ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। आप जो है जब एक दो बार इस वीडियो को जो है देखेंगे तो काफी चीजें जो है आसानी से आप याद हो जाएगी। अब सबसे जो है इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको जो है संयुक्त व्यंजन भी दिया जाता है, कि 2 व्यंजनों के मेल से जो है संयुक्त अक्षर जो है बनते हैं। और ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ये जो 4 हैं यह काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है बोल सकते हैं। आपको जो है एग्जाम में दिया जाएगा, ये जो है उसे 2 व्यंजनों से मिलकर के जो है बना होता है, इस तरह आपको जो है पूछा जाता है। क्या चारों को आप जो है अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। 2 व्यंजनों के मेल से जो है संयुक्त जो अक्षर है, व्यंजन है, वो बनते हैं। यहाँ पर दिया गया है पहला की छ जो है कौन कौन से बनता है आपका, क धन श, ये आपके जो नीचे लगे हुए मात्रा है, हलंत है। तो छ कैसे बनता है, क, और इसमें जो है हलंत है, उसके बाद धन और ये श, इन दोनों के मेल से आपका जो है जो छतरी का जो छ है वो बनता है। इसी तरह से जो त्र है वो कैसे बनता है, त, धन और र, इस तरह से इनके मेल से जो है हमारा जो त्र है वो बनता है। उसके बाद ज्ञानी का ज्ञा, ये कैसे बनता है, ज और णिया, आपका जो हलंत लगा है उसको जो है बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, सभी में जो है हलंत लगा हुआ है। तो एक इससे बनता है, ज और न्या से बनता है। उसके बाद है जो श्र है वो कैसे बनता है, श और र से ये जो है मिल करके बनता है। तो चारों चीजें जो है परीक्षा में पूछी जाती है, काफी जो है इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो छ और ये जो श्र है ये दोनों जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे जाते हैं। वैसे चारों को आपको जो है ध्यान में रखना है।
तो ये आपके जो है संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इनको जो है आपको समझ के ही और अच्छे से करके ही जाना है। इस तरह से हमने जो है सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझ लिया। आई होप आपको सारी जो चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको जो है सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह के जो वीडियो है आपको देखने को मिलते रहे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।